आसाराम बापू एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उन्होंने बलात्कार नहीं किया था, उस लड़की से कोई बलात्कार नहीं किया। सोनिया गांधी ने उन्हें, जब उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, वहां के ईसाईकरण को रोका, तो उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। आसाराम बापू दोषी नहीं है, दोषी है ये हमारा नपुंसक सिस्टम, जो आसाराम बापू जैसे व्यक्ति को बचा नहीं सका। मैं आसाराम बापू की बात कर रहा हूं। बात आसाराम की करेंगे, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, लेकिन समन भेजा गया, उनको पूछताछ का समन भेजा गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आसाराम के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला वापस ले लिया है। बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की वजह से धारा 376 नहीं लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आसाराम के खिलाफ रेप का केस नहीं, जो बलात्कार का पहले मामला दर्ज किया गया था धारा 376 के तहत, और अब बड़ी खबर यह है कि बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की वजह से धारा 376 नहीं लगाई गई है। आसाराम बापू को आज भी बहुत से लोग रेपिस्ट मानते हैं, अपराधी मानते हैं, दोषी मानते हैं। लेकिन ये जो खबर मैंने आपको दिखाई, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि आसाराम बापू रेपिस्ट नहीं है, बलात्कारी नहीं है। ये जो खबर है ये एबीपी न्यूज़ ने अगस्त 2013 में अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाई थी, जब आसाराम जी बापू को अरेस्ट नहीं किया गया था। उससे पहले की ये खबर है, जब लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ था तो मेडिकल चेकअप में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। तो एक बात तो साबित हो जाती है कि बापूजी रेपिस्ट नहीं है। आखिर बापूजी के ऊपर आरोप क्या था, ये भी जानना जरूरी है, जिसकी बापूजी को इतनी बड़ी सजा मिली। अब पुलिस अधीक्षक का बयान सुन लीजिए। पुलिस अधीक्षक ने खुद कहा है कि बापूजी के खिलाफ 376 का कोई भी केस नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें जो आरोप लगे हैं वो आरोप 376 के नहीं है। आरोप 376 के नहीं है। ऐसे में आरोप जो है, उन आरोपों को साबित करने के लिए जो एविडेंस कलेक्शन है, उस एविडेंस कलेक्शन में समय लगा है। 376 के आरोप में क्लियर कट मेडिकल एविडेंस मौजूद रहता है, साइंटिफिक एविडेंस मौजूद रहता है। 376 के आरोप के बिना जो आरोप पीड़िता ने लगाए हैं, उन आरोपों को साबित करने में समय लगा है। दूसरा, घटना होने के बाद एफआईआर दर्ज होने में जो समय लगा है, उसको भी वेरीफाई करने की आवश्यकता है, क्यों इतना समय लगा। इसके अलावा अन्य किसी तरह का कोई कारण नहीं है। जो प्रक्रिया के तहत जो समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, वो समय लगेगा। पर 376 दिल्ली पुलिस ने तो रजिस्टर की, क्या आपने उसमें बदलाव किया? हमने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो एफआईआर दिल्ली पुलिस से आई थी वही रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जाहिर हुआ है कि 376 का आरोप प्रमाणित नहीं है। यानी अब आसाराम पर 376 नहीं है। आसाराम पर 376 नहीं है। कौन? पुलिस अधीक्षक का बयान सुनने से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आसाराम जी बापू रेपिस्ट नहीं हैं। लेकिन बापूजी के खिलाफ कौन कौन से आरोप थे वो भी पुलिस अधीक्षक से हम सुन लेते हैं। यानी अब आसाराम पर 376 नहीं है। आसाराम पर 376 नहीं है। कौन कौन सी धाराएं हैं? आसाराम पे बालिका से छेड़खानी के आरोप, नाबालिग बच्ची के साथ। बहुत से लोगों ने तो इस खबर को देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये खबर जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए ही दिखाई गई थी और इस खबर को दबा दिया गया था। और बापूजी को मीडिया ने सीधा ही रेपिस्ट, बलात्कारी, ढोंगी, पाखंडी, दुष्कर्मी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदुओं के मनों में ये बैठ जाए, हिंदू लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि बापूजी बलात्कारी हैं, दुष्कर्मी हैं, चरित्रहीन हैं। लेकिन ये सब मीडिया ने किसके इशारे पर किया, ये भी बहुत बड़ी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन जांच तभी होती जब सभी हिंदू एकजुट होते। खैर छोड़ो, हिंदू तो एकजुट होने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने जिस मामले में बापूजी को 3 से 5 साल की सज़ा होनी थी, उस मामले में कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी व्यक्ति को छेड़खानी के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई हो और उसको एक दिन भी जमानत नहीं मिली हो। सबसे बड़ी बात कि बापूजी को आज तक जमानत क्यों नहीं मिली? वो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने नन्स के साथ रेप किया।
वो नंस पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है। लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर FIR हो रही है, और 65 की 65 FIR के अंदर नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे FIR है, नॉन बेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते, तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें RSS BJP नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर FIR हुई। आसाराम जी बापू को जमानत ना मिलने का और भी बहुत बड़ा कारण है। भंडारी जी, आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से आसाराम बापू के भी लॉयर हैं, उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही? सबको मिल जाती है। बाबूलाल नागर जी थे, कांग्रेस में मंत्री थे राजस्थान के अंदर, वो बरी भी हो गए, इनको नहीं मिलती। तो ऐसा क्या है? ऐसे मतलब क्या ऐसा कौन सा एक्ट है जो उनके बीच में लगा हुआ है? मैं इस केस में बापूजी के अरेस्ट होने से पहले इंदौर में भी मैं था जब पुलिस उनको राजस्थान से अरेस्ट करने आई थी। इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये आ गई हैं कि जब उनका जो कार्य था, धर्म परिवर्तन ना हो, कुछ हिंदुज्म का वो स्प्रेड करते थे ट्राइबल एरियाज में जहां पे मिशनरी वर्क भी बहुत है, तो उनके अगेंस्ट एक तरफ तो जो गुट है वो भी बहुत तकड़ा है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, ये लॉज बहुत ज्यादा वन साइडेड है। उनके केस में तो लॉ भी अलग है, वो पॉस्को है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज। जो उनके केस एक हाईलाइटेड केस है जहां पे मीडिया ट्रायल जिस केस में हाईलाइट हो जाए, उस केस में दुर्भाग्यपूर्ण है, पर लॉ का रोल वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही रामायण की रचना कर दी थी, ठीक उसी प्रकार संत आसाराम जी बापू ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब मुझे और आश्रमों को बदनाम किया जाएगा। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं। यदि हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो आसाराम जी बापू को आज भी रेपिस्ट मानते हैं। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः इस वीडियो को अधिक से अधिक